Dear students, let's read this numerical problem very carefully and then list up the given data. देखो एक heating element है using nichrome and it is connected to 230 volt supply और initial current is drawn which is equal to 3.2 ampere which settle after a few seconds to a value 2.8 ampere. Okay. And what is the study temperature of the heating element if room temperature is 27 degrees Celsius and temperature coefficient of the nichrome is also given which is 1.70 10 to power minus 4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स. वोल्टेज हमने लिखी, इनिशियल करंट I1 ले लिया 3.2 एम्पियर और ये रूम टेम्परेचर पर था 27 डिग्री सेल्सियस पर. एल्फा दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ नाइक्रोम इज ऑल्सो गिवन. लेकिन हुआ क्या, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स एक जो वैल्यू है करंट की वो डिक्रीज हो गई. वैल्यू ऑफ द करंट गेट डिक्रीज्ड. ठीक है, तो वो स्टडी वैल्यू ऑफ द करंट इज गिवन. स्टडी वैल्यू ऑफ द करंट I2 ले लेंगे 2.8 और इस पर स्टडी टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है क्या रहेगा. तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं फॉर द फर्स्ट केस. दैट मीन्स R1 इनिशियल रेजिस्टेंस. वोल्टेज क्योंकि ये सेम रहती है यूजिंग ओम्स लॉ, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट I1. वोल्टेज 230 डिवाइड बाय 3.2 ओम. ये रेजिस्टेंस आ जाएगा इनिशियल करंट के लिए और रेजिस्टेंस R2 होगा, वोल्टेज तो सेम रहेगी, डिवाइड बाय I2. तो वोल्टेज 230 डिवाइड बाय I2 2.8 ओम. ओके, और ये देखिए आप R1 क्या है 3.2 से डिवाइड है ये 2.8 से, तो यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है. R2 इज मोर एज कम्पेयर्ड टू R1. तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ने से तो क्या रहता है, टेम्परेचर बढ़ने से करंट डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है. इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, जैसे मैं यहाँ बता देती हूँ ओम्स लॉ से. वोल्टेज V इज गिवन बाय IR. ठीक है, अगर यहाँ करंट 3.2 था, वोल्टेज रिमेन सेम, करंट डिक्रीज हो रहा है. करंट अगर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस को इंक्रीज होना पड़ेगा कांस्टेंट वोल्टेज के लिए. ये सिर्फ इस चीज़ को मैंने यहाँ लिस्ट अप कर दिया है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिलेशन लिखेंगे, वेरी फेमस रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर एंड दैट रिलेशन इज गिवन बाय R2. दैट मीन्स यहाँ आपने ज़्यादा वाला रेजिस्टेंस लेना है. R2 R1 1 प्लस एल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर. ओके, चेंज इन टेम्परेचर. तो हमें यहाँ चेंज इन टेम्परेचर सारी वैल्यू हम पुट करेंगे, फिर हम यहाँ से चेंज इन टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे. देखो चेंज इन टेम्परेचर क्या रहेगा, चेंज इन टेम्परेचर T2 तो हमें फाइंड आउट करना था. चेंज इन टेम्परेचर इज R2 माइनस R1 डिवाइड बाय R1 इंटू एल्फा. अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे इसकी. R2 इज गिवन, R2 इज 2.8 माइनस 230 डिवाइड बाय 3.2 डिवाइड बाय R1 and 230 divided by 3.2 multiplied by alpha 1.70 into 10 to power minus 4. ओके, ये मैथ की कैलकुलेशन है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ चेंज इन टेम्परेचर को लिखेंगे. टेम्परेचर T2 माइनस T1. T1 इज 27 डिग्री सेल्सियस और कैलकुलेशन के बाद ये मैथ की कैलकुलेशन है, ये आपके लिए छोड़ी जा रही है. 840.35 आंसर आएगा और T2 की वैल्यू आ जाएगी 840.35 प्लस 27 और 867.35 डिग्री सेल्सियस. ये आंसर हो जाएगा.